हाँ तो गाइज़ आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। मैंने चैट जीपीटी खोल रखा है और ये अच्छी चीज़ भी है, हम सीख सकते हैं इससे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, व्हाट इज़ मैट्रिक सर्विस। मैट्रिक सर्विस क्या होती है, ठीक है। मैट्रिक सर्विस बेसिकली होती क्या है। तो मैट्रिक सर्विस जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैट्रिक सर्विस इज़ अ सिस्टम जो कि कलेक्ट करता है, स्टोर करता है न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, या बोल सकते हो एक्सपोज न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा डेटा, जैसे कि तुम्हारे पास ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप में इस लैपटॉप की जो डिटेल्स है, ठीक है, उसके जो मैट्रिक्स है, मतलब इस लैपटॉप के अंदर तुम्हारा क्या सीपीयू चल रहा है, क्या मेमोरी चल रही है, क्या डिस्क यूसेज है, इन सब के जो डेटा है वो उनको कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और उनको वो भेजता है, या उस डेटा को बोला जाता है मैट्रिक्स सर्विस। मैट्रिक्स सर्विस एक तरह का सिस्टम है जो डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और एक्सपोज करता है। एक्सपोज का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्सपोज का मतलब जैसे कि कोई एपी एंड पॉइंट होता है, जैसे स्लैश मैट्रिक्स, ये एक एंड पॉइंट है, यानी कि उस पर वो डेटा को भेजेगा, एक्सपोज करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स सर्विस। मैट्रिक्स सर्विस इज अ सिस्टम in which we just collect, store and expose the numerical data of your infrastructure and application. So उसको बोलते हैं मैट्रिक्स सर्विस, ठीक है। मैट्रिक्स सर्विस जैसे कि इन्होंने फॉर एग्जांपल करके बताया गया है कि मैट्रिक्स सर्विस आर जस्ट नंबर डेट चेंज ओवर टाइम, ठीक है। बस ये नंबर्स होते हैं जो ओवर टाइमली चेंज होते रहते हैं। जैसे CPU यूसेज अभी 80% है, थोड़ी देर बाद CPU यूसेज 70% हो जाएगी, थोड़ी देर बाद 95% हो जाएगी, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वे न्यूमेरिकल नंबर जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम मैट्रिक सर्विस। जो बेसिकली आपका जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप का जो डेटा होगा, ठीक है, कि क्या कैसा क्या चल रहा है इसके अंदर, जो इसके फिज़िकल चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, मतलब वो कितनी चल चुकी है, कितनी चल रही है, कितना कितना डिस्क भर चुकी है, इन सब के जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे CPU यूसेज हो गया, मेमोरी यूसेज हो गया, HTTP रिक्वेस्ट कितने बंदे आए, ठीक है, 120 रिक्वेस्ट पर सेकंड आई, एरर रेट क्या है 2%। सो दीज आर कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। क्या बोलते हैं हम इसको, टाइम सीरीज डेटा, यानी कि इतने टाइम में ये डेटा तुम्हारे पास आया, या न्यूमेरिकल डेटा तुम्हारे पास आया, ठीक है। यानी कि 120 रिक्वेस्ट पर सेकंड आई, तुम्हारा जो CPU यूसेज है वो 75% हुआ इस टाइम पर। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें एक एप्लीकेशन क्या लेते हैं यार, हम इसमें एक CPU ही ले लेते हैं। मतलब एक हमने लैपटॉप ले लिया, अब उस लैपटॉप में इसने तो एप्लीकेशन के थ्रू बताया है, ठीक है। इसने बताया कोई एप्लीकेशन अगर चल रही है तो वो अपना डेटा को एक्सपोज करेगी, पर हम यहाँ पे एक लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप का कुछ डेटा होता है, ठीक है, लैपटॉप का बताया जाता है कि इसके अंदर इतना CPU है, इतनी मेमोरी है, इतनी डिस्क है, इतना इतने लोग इस पर आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, ये आती है लैपटॉप की। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका ये वाले जो मैट्रिक्स है, इसको हम एक एंड पॉइंट पे, मतलब कुछ एक वो बना लेते हैं कि भाई ठीक है, ये वाला जो डेटा है कहीं तो दिखाई देगा, ये वाला डेटा हम इस वाले एंड पॉइंट पे भेज देंगे, ठीक है। तो हम उस एंड पॉइंट का कुछ भी नाम रख देते हैं, स्लैश मैट्रिक्स करके रख दिया, मोस्टली यही होता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोमीथियस आ जाता है, यहाँ पे प्रोमीथियस की एंट्री होती है। प्रोमीथियस का क्या काम करता है, ये पुल बेस काम करता है। पुल बेस इन द सेंस कि अब ये क्या करेगा, ये उस डेटा को स्क्रैप करेगा, ठीक है, स्क्रैप करेगा, क्या करेगा, स्क्रैप करेगा। अब स्लैश मैट्रिक्स के पास डेटा पड़ा हुआ है भाई, इस टाइम इस CPU का ये वाला CPU यूसेज था, इस टाइम इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वाला मेमोरी यूसेज था, या डिस्क यूसेज इतना था, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है स्लैश मैट्रिक्स के ऊपर। अब प्रोमीथियस क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, स्क्रैप कर रहा है डेटा को। स्क्रैप करके वो कहाँ है, वो अब जा स्टोर करेगा इस डेटा को, ठीक है। स्टोर कहाँ पे करेगा, जो प्रोमीथियस है, प्रोमीथियस स्टोर कहाँ पे करता है, प्रोमीथियस स्टोर करता है टाइम सीरीज डेटाबेस के अंदर, ठीक है। TSDB बोलता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है TSDB। TSDB के अंदर वो कैसे स्टोर करता है कि ये HTTP रिक्वेस्ट टोटल है, ये उसकी सर्विस API है, स्टेटस है, और ये सेकंड्स है, मतलब
वैल्यू टाइम स्टैम्प लेबल, वैल्यू टाइम स्टैम्प लेबल। तो इस तरह करके वो टाइम सीरीज़ डेटाबेस के अंदर प्रोमीथियस स्टोर करता रहता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है ग्राफाना की। अब हम ग्राफाना और प्रोमीथियस का जो डेटाबेस है दोनों को मिला देते हैं। अब क्या होगा, इस डेटाबेस को ग्राफाना विजुअली शो करेगा। तो ग्राफाना के अंदर हम डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड में हम कुछ क्वेरी लिखेंगे जिसको बोलता है प्रोम क्यू एल, यानी कि प्रोमीथियस क्वेरी लैंग्वेज। प्रोमीथियस क्वेरी लैंग्वेज में हम कुछ क्वेरी लिखेंगे। डैशबोर्ड के अंदर पैनल्स बनाएंगे, पैनल्स के अंदर क्वेरी लिखेंगे कि भाई अगर ये है तो इसको ऐसे करके विजुअलाइज करो। तो इस तरह करके कुछ कुछ क्वेरी होती है। जैसे हमने इसमें क्वेरी लिखी हुई है रेट HTTP रिक्वेस्ट टोटल की 5 मिनट के अंदर, टाइम आ गया 5 मिनट के अंदर कितनी HTTP रिक्वेस्ट आई टोटल, उनका रेट बताओ। तो वो जैसे कि कुछ भी आ जाएगा, मान के चल 2000 आई, ठीक है। अब उसका जो रेट है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये प्रोमीथियस क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोम क्यूएल। तो यहाँ पे मान के चलो 20 आया, ठीक है। तो अब उस 20 को तुम्हें कैसे विजुअलाइज कराना है, वो आ जाएगा ग्राफाना के अंदर। तो विजुअलाइज इन ग्राफाना। सो यही एक सिंपल सा तरीका है जिसमें ये सब कुछ होता है, ठीक है। सिंपल फ्लो डायग्राम। सबसे पहले ऐप आता है। ऐप अपना जो मैट्रिक्स है, बहुत से ऐप मैट्रिक्स एक्सपोज करते हैं, बहुत से नहीं करते। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, तो ज़रूरी नहीं भाई उसको कोई स्लैश मैट्रिक्स बना होगा जहाँ पे वो अपने मैट्रिक्स देगा। बहुत सी जगह हमें क्या करता है, एक्सपोर्टर डालना पड़ता है। एक्सपोर्टर क्या करता है, वो एक्सपोज करता है मैट्रिक्स को एक प्रॉपर एंड पॉइंट के ऊपर, फिर वहाँ से प्रोमीथियस पुल करता है। प्रोमीथियस पुल करके फिर उसको वो टाइम सीरीज़ डेटाबेस के अंदर डालता है। टाइम सीरीज़ डेटाबेस को हम कनेक्ट करते हैं ग्राफाना के साथ। ग्राफाना फिर उसमें डैशबोर्ड बनाते हैं, उसके अंदर प्रोम क्यूएल के थ्रू हम उसमें क्वेरी लिखते हैं जो कि उस मैट्रिक्स को विजुअली शो कराता है। तो इस सब को बोलते हैं मैट्रिक्स सर्विस। मैट्रिक्स सर्विस क्या होता है, एक तरह का सिस्टम है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शो कराता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि कोई भी वैल्यू, मैट्रिक्स मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यही है, ये है मैट्रिक्स सर्विस के बारे में। तो जैसे कि मेरा ये था क्या बोलते हैं, मेरे पास एक जीरा टिकट था, तो मैं इस जीरा टिकट के अंदर यहाँ कमेंट भी कर दूँगा। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं।